राधे राधे साथियों। आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए। बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। जैसा कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो और जब भी बहुत सारे शब्दों को हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाना होता है तो हम सीधे ABCD इस तरीके से करके देख लेते हैं। हो सकता है टॉपिक आपके सामने कभी आया हो या नहीं आया। चलो आज हम एक छोटी सी क्लास में या चुटकियों में इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। आपको भी आनंद आएगा। थोड़ा सा ध्यान लगा के इस टॉपिक की तरफ हमें देखें। हमने जब भी वर्णमाला पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जब भी हिंदी पढ़ना सीखता है तो वर्णमाला ही पढ़ता है, तो निश्चित रूप से जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो सबसे पहला वर्ण होता है अ। और आ ए ई उ री ए ऐ ओ औ अं अह और फिर क ख ग घ यहाँ इस तरीके से और हम क्षत्रिय ज्ञा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज हम इसको नए तरीके से और एक रोचक तरीके से पढ़ते हैं और टॉपिक को ध्यान रखते हैं। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम। मान के चलो 2-4 शब्द देख करके हमसे उनका क्रम पूछा जाए तो हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बड़े आसान से टॉपिक को हम कठिन मान लेते हैं क्योंकि जब तक हमने उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण आता है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अंक की। अब यदि आपने पहले टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप सोचेंगे अंक पहले कैसे आए। देखो हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं और ये स्वरों के बाद में आता है वर्णमाला के अंतर्गत। लेकिन जब हम शब्दकोश में शब्दों का क्रम पढ़ेंगे तो सबसे पहला वर्ण होगा अंग, उसके बाद में अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ से लेकर के और औ तक, जिन्हें हम वर्णमाला में स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वर कितने हो गए? 11। तो एक प्रश्न ये भी है, इसको आप दिमाग में रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो काउंटिंग है 11। अब हम जब प्रारंभिक स्थिति में पढ़ते हैं तो औ के बाद में अंग आता है जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं और उसके बाद में अह आता है जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। लेकिन जब शब्दों के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले अंग आएगा और सबसे बाद में औ आएगा। ये तो हो गए स्वर। पूरी वर्णमाला की जहां हम बात करें तो फिर शुरू होता है क। ये आ गया पहला वर्ण। अब उसके बाद में आता है छ। अब अगर वर्णमाला में देखें तो छ बहुत पीछे आता है, छ त्र ग। लेकिन शब्दकोश में यदि हमें देखना है तो छ आएगा क के बाद। और क्यों आएगा? क्योंकि ये क और मूर्धन्य स से मिलके बना होता है। मैंने लिख दिया है साथ में जिससे आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाता है। ठीक है? क छ, उसके बाद ख ग घ, ये पहला वर्ग है। ठीक है? और उसके बाद दूसरा वर्ग कौन सा होता है? च
छ ज, और ज के बाद आता है ग। अब ये भी नया परिवर्तन है। ग क्यों आता है? क्योंकि ये ज और य से मिलके बना होता है। तो वर्ग हो गया च छ ज झ। ठीक है। उसके बाद में ट ठ ड ढ। उसके बाद में ट ठ ड ढ त, और त के बाद क्या आएगा? त्र। ये भी ऊपर आ गया। त्र क्यों आता है? क्योंकि आधा त और र ये दोनों से मिलके क्या बनता है? त्र बनता है। तो ये ता के बाद आ गया। फिर उसके बाद त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। अब यहां पे भी एक वर्ण आ जाता है, वो है श्र, जो कि श और र से मिलके बना है। श्र, तो या य र ल व श श स ह, और यहीं पे आपकी वर्णमाला समाप्त हो जाती है। और समाप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके बाद में संयुक्ताक्षर आते हैं, स श स ह, और आपका आ गया छ त्र ज्ञ। ये आपकी पूरी की पूरी वर्णमाला हो गई, अंक से लेकर के और ह तक। अब इसमें दो चीजें, जब भी हम वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। आपके स्वर अ से लेके अ तक 11 स्वर यहां पे आ गए, और क से लेकर के और ह तक व्यंजन आपके यहां पे आ गए। अब ये जो चीज आपने पढ़ी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा? अभी हम वर्णों की बात कर रहे हैं, जबकि हम क्रम क्या देखना है? शब्दों का सही क्रम देखना है। तो हम वर्ण से ही तो शब्द पे पहुंचेंगे, क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल ही क्या है? शब्द है। तो चलो आओ बात आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शब्दकोश में सर्वप्रथम अंग से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? अंग से प्रारंभ होता है, और ह पे खत्म होता है। यानी जो शब्द अंग से प्रारंभ हो, अंग का मतलब केवल अंग नहीं है, अनुस्वार है, क्योंकि अंग का मतलब क्या है? अनुस्वार है। यदि अनुस्वार से प्रारंभ होता है तो वह शब्द सबसे पहले आता है। यह चीज बिल्कुल नोट करने की है। और सबसे अंत में अंग से प्रारंभ में, और ह से अंत में। सबसे पहले जो प्रारंभ होगा वो अंग से होगा, और सबसे बाद वाला क्या होगा? ह से होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण, जैसे आप मात्राओं के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर स्वर की अपनी एक मात्रा है। जरूरी नहीं है कि कोई भी वर्ण आ से ही शुरू हो, आ से ही शुरू हो, ई से ही शुरू हो, ओ से ही शुरू हो, उनकी मात्रा भी हो सकती है। मात्राओं के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। देखो ये तो हो गया अनुस्वार। उसके बाद में जैसे चंद्र बिंदु भी हो सकता है,
फिर उसके बाद में ये मान के चलो आ की मात्रा है, उसके बाद ये ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये आई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है। ये मात्राएं जिस भी शब्द के ऊपर लगी हुई हैं वही वर्ण माना जाएगा, अर्थात उनका क्रम भी यही रहेगा जो पहली पंक्ति का क्रम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, जैसे कि हम देखते हैं और ये नोट करने की भी है कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा के अनुसार ही शब्दों का क्रम होता है। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है और वो समझने वाली है, वो समझ में आ गई तो आपको एक ही बार में उत्तर आपका सही और हल हो जाएगा। और वो है कि आधा जो वर्ण है वो हमेशा औ के बाद आता है, औ से पहले पहले वाले वर्ण जो होंगे वो हमेशा पूरे होंगे। और उसका कारण क्या है कि औ तक जितने भी वर्ण हैं वो सभी स्वर हैं और स्वर कभी भी आधा नहीं होता। आधा क्या होता है? व्यंजन होता है। और कब होता है? जब वह स्वर रहित होता है। स्वर कभी भी आधा नहीं होता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो औ की मात्रा के बाद आधे अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। कैसे पता चलेगा आधे क्या है? तो उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं कि जैसे क है, क्योंकि स्वर के बाद तो क आता है, तो क की पंक्ति देखते हैं 12 खड़ी के अनुसार, तो सबसे पहले आएगा कंग, यानी क के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं क, उसके बाद बात करते हैं का, फिर ऐसे की, कु, क्रे, के, कई, को और कौ। जो हम बात कर रहे थे आधे वर्ण की, औ तक की मात्राओं का ये क्रम रहेगा। यदि मान के चलो कोई भी शब्द आधे क से या स्वर रहित क से प्रारंभ होता है तो वह कहां आएगा? औ की मात्रा के बाद, जैसे कि हमने यहां पे लिखा है। जैसे यह आधा हो गया, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद जैसे मान चलो उदाहरण देखें तो जैसे क्या, इस तरीके से शब्द आ गया। जैसे क्रंद, इस तरीके से शब्द आ गया। जैसे क्रम आदि, इस तरीके से शब्द रहेंगे। ये पंक्ति अगर आपकी समझ में आ गई तो पूरा के पूरा टॉपिक एक ही बार में आपकी समझ में आ। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं। ये जैसे 12 खड़ी अपन पढ़ते हैं तो उसकी पहली लाइन है क। यदि कोई भी शब्द क से शुरू हो रहा है और मान के चलो सारे शब्द क से शुरू हो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पहले आएगा? ये समझना है सबसे बड़ी चीज। तो यहाँ पे समझने की चीज ये कि मान के चलो कोई भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, पहले वर्ण के ऊपर क है तो वो सबसे पहले आएगा। फिर मान के चलो कोई शब्द है जिसमें क पे अ की मात्रा है और उससे प्रारंभ हो रहा है तो वो आएगा। ऐसे ही मात्राओं का ये क्रम कौ तक पहुंच जाएगा। मान के चलो कोई भी शब्द आधे क से शुरू हो रहा है तो वह कौ की मात्रा वाले शब्द के बाद में है। ये पूरी ही वर्णमाला का क्रम इसी तरह, जैसे ख की लाइन है, ग की लाइन है, कोई भी लाइन हो वो इसी तरीके से चलती रहेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान में देने की, यानी प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर के बाद उसके बाद फिर द्वितीय अक्षर देखेंगे,
फिर वही क्रम तृतीय अक्षर में देखा जाएगा। मान चलो पहला अक्षर सबका एक समान है तो हम कैसे तय करेंगे, तो फिर हम दूसरा वाला अक्षर देखेंगे, दूसरे में जो भी वरीयता होगी, अगर दूसरा भी दोनों का सबका समान है तो तीसरा देखेंगे। ये क्रम तब तक चलेगा तब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा। ये तो थी नियम की बात, इतनी सी बात समझने की। अगर ये बात सही तरीके से समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक हमारी समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास की, कि मान के चलो कोई भी शब्द है तो हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं और उन अभ्यास प्रश्नों से वो टॉपिक आपकी समझ में क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा निश्चित रूप से। और अगर वो अभ्यास समझ में आपके में आ गया तो निश्चित रूप से ये टॉपिक आपकी समझ में आ जाएगा। चलो हम पहले शब्द देखते हैं। जैसे शब्द है कम, मान के चलो दूसरा शब्द है कतार, तीसरा शब्द है कंचन और चौथा शब्द है कंकर। ये चार शब्द हमारे सामने हैं। प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों का सही क्रम क्या है। अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो निश्चित रूप से क्रम बना के दिए होंगे, और यदि ये पूछ सकता है सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे बाद में कौन सा आएगा। चलो हम तो चारों का क्रम तय करते हैं। हमने अभी भी पढ़ा है क क क क, चारों में क है। अब क अगर चारों में है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो हमने पढ़ा क की लाइन में अंग जिस पे हो, अनुस्वार जिस पे हो, वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे कंग और कम, यानी कि दोनों पे अंगी है तो निश्चित रूप से पहला और दूसरा इनमें से तय होना है। यहाँ भी क के ऊपर अनुस्वार है, यहाँ भी क के ऊपर, इसीलिए हम अगला वर्ण देखते हैं। यहाँ पे च है, यहाँ पे क है, तो वर्णमाला क्रम में क पहले आएगा या च, निश्चित रूप से क आएगा। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। उसके बाद में यहां देखते हैं क के बाद म है और क के बाद त है। वर्णमाला क्रम के अनुसार कौन सा आता है, त। ये 3 हो गया, ये 4। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान चलो निम्नलिखित में से वर्णमाला शब्दकोश के क्रम के अनुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है, तो वो है कंकर। अब बात करते हैं इसी तरीके का, मान चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। पृथक, प्रथा, पर्त और पर्वत। प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार इनका सही क्रम क्या है। तो वो क्रम फिर वही बात, एक सरल तरीका हम जैसे मान चलो शुरुआत में सीख रहे हैं, तो हम कैसे सीखें, हम शब्द को तोड़ते हैं पूरे तरीके से। यहां पे क्या है, जैसे प री थ अ क अ, ये तो हो गया आपका पृथक। ये प र अ थ आ, ये हो गया प्रथा। प अ र त अ, पर। और ये हो गया प अ र व अ त, ये पूरे शब्द टूट गए। चलो बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं आपके लिए।
तो यहाँ पे आधा प, यहाँ पे आधा प, यहाँ पे आधा प और यहाँ पे आधा प, सब में बराबर है, तय नहीं हो पाएगा। फिर प के बाद री है, प के बाद र है, प के बाद अ है, प के बाद आ है। वर्णमाला क्रम के अनुसार री, र, अ और अ में से कौन आता है? तो निश्चित रूप से अ आता है। तो पहला और दूसरा इसमें से है। अब हम देखते हैं प, आ के बाद यहाँ र है और आ के बाद यहाँ र है, तो बराबर है। फिर र के बाद यहाँ ता है और र के बाद यहाँ वा है, तो ता और वा में से पहले कौन आता है? त। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब री और र, तो ये री पहले आएगा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। आया टॉपिक समझ में? चलो, ये टॉपिक अब अभ्यास का है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे निश्चित रूप से ये टॉपिक बहुत ही रोचक है और आपके सामने टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो मैं लिखता हूं और वो आप करना, नहीं हो तो फिर आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न लेते हैं, रंग, रई, रकम और रईस अपने आप करने हैं। ये कुछ प्रश्न हैं आपके सामने जिनको आप हल करें और निश्चित रूप से टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी नहीं आता तो हम फिर से इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, प्रश्न तो वही है, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का सही क्रम लगाना है हमें। पहला है रंग, रई, रकम और रईस। इनको हम उस क्रम में लिखेंगे जो शब्दकोश में सही क्रम है। ऐसे रुआशा, रुआब, रुकना और रुतबा। तीसरा है वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। अगला है विश्व, विश्वंभरा, विश्वस्त और विश्वास। अगला है संतान, शकल, सचल और सक्षम। अगला है पर्वत, पल्लव, पलंग, पक्ष। ये पलंग है, अंक के बिंदु, लव है, चक्कू, चक्र, चर्चा, चक्षु, चंचल, चक्रांश, चक्रायुध, चर्च, चंद्रमौली। और ये आपका ज्ञानार्जन, ज्वाला, ज्येष्ठ और ज्योत। ये प्रश्न है आपके सामने। यदि आप एक एक प्रश्न हल करेंगे निश्चित रूप से कुछ नया सीखने को मिलेगा और जब तक आप अंतिम प्रश्न पर पहुंचेंगे टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर भी यदि इस टॉपिक को लेकर के कोई भी समस्या है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पुनः एक बार फिर आपको ये टॉपिक क्लियर कराता हूँ। लेकिन अगर आपने ऊपर से शुरुआत से आनंद के साथ, मस्ती के साथ अगर इस टॉपिक को पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी आएगी। फिर भी कोई आती है तो हम और आप साथ साथ निश्चित रूप से आगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई क्लास के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।